दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन 2 दशकों से रूस की सियासत पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो जब तक रहेंगे तब तक शायद रशिया को कोई भी दूसरा इंसान रूल नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें यह भी ख्याल रखना होगा कि पुतिन अब 70 साल के हो चुके हैं और साथ ही यूक्रेन वॉर के बाद ये पॉसिबल है कि अगर रूस हार गया तो पुतिन की गद्दी भी खतरे में आ जाएगी। इस वक्त रूस की इकोनॉमिक्स जिस हाल में है उसके लिए भी डायरेक्टली पुतिन को ही ब्लेम किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर पुतिन अपनी हेल्थ के कारण या फिर किसी और रीजन से सत्ता से बाहर जाते हैं तो फिर रूस का क्या होगा, उनकी जगह कौन लेगा, या क्या हम ये भी कह सकते हैं कि रूस के भी कई टुकड़े हो जाएं। सवाल कई हैं और आज इन्हीं का जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे, तो बस अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुतिन के जाने के बाद कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त पश्चिमी देश तो ये चाह रहे होंगे कि पुतिन के जाने में रूस में तानाशाही बंद हो और डेमोक्रेटिक इलेक्शन से कोई नया लीडर चूज किया जाए। इस तरह के सिनेरियो की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन आइए इसे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि रूस में फिर से डेमोक्रेसी आ जाएगी तो उसके लिए जरूरी होगा कि रशियन पब्लिक पुतिन के खिलाफ बहुत ही मास स्केल पर प्रदर्शन करे और उन्हें सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर करे। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो भी रूस के अंदर डेमोक्रेसी का लौटना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इस वक्त पुतिन ने अपने सारे ऑपोजिशंस को बहुत ही वीक बना दिया है और वहां पर ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो पूरे रूस में इन्फ्लुएंस रखती हो। पुतिन के डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन के रूप में एलेक्सेई नावाल्नी जैसे लीडर्स को देखा जाता है, जिसने हाल के कुछ सालों में पुतिन के करप्शन को दुनिया के सामने एक्सपोज किया था और पुतिन ने उन्हें जहर देकर मरवाने की कोशिश भी की थी। लेकिन एलेक्सेई के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि रूस के सिर्फ 14% लोग ही आज की तारीख में उन्हें सपोर्ट करते हैं और 30% से ज्यादा लोगों को तो एलेक्सेई का नाम तक मालूम नहीं है। ऐसे में उम्मीद करना कि एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप पुतिन को रिप्लेस कर सकती है खुली आंखों से सपना देखने के बराबर होगा। लेकिन अगर रूस में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है तो पुतिन के साथ बहुत बुरा होने वाला है। जिस तरह से नाजी जर्मनी के हारने के बाद न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में अभी नाजी ऑफिसर्स को फांसी की सजा दे दी गई थी, उसी तरह मुमकिन है कि पुतिन के जाने के बाद उनका भी यही हश्न हो। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ, जिसे इस वक्त बेस्ट केस सिनेरियो माना जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि अगर पुतिन सत्ता से हट जाते हैं तो इस वक्त डेमोक्रेसी तो वहां पर आ नहीं सकती, लेकिन रूस को एक ऐसे लीडर की जरूरत होगी जो जंग को छोड़कर दोबारा रशियन इकोनॉमी को रीबिल्ड करने की तरफ ध्यान दे। उसी तरह जिस तरह स्टालिन के बाद निकिता क्रुश्चेव ने आकर सोवियत यूनियन में रिफॉर्म्स किए थे और स्टालिन की लेगेसी को मिटाने की कोशिश की थी, वैसे ही रूस को भी एक लीडर चाहिए जो पावर पॉलिटिक्स को समझता हो और इतना मॉडरेट या लिबरल हो कि वो वहां के लोगों के बारे में सोच सके। इस समय ऐसा सिर्फ एक कैंडिडेट रशिया के अंदर नजर आता है और वो है रूस के करंट प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल प्रधानमंत्री रहते हुए पुतिन के इनर सर्कल के काफी क्लोज है, लेकिन साथ ही यूक्रेन वॉर की शुरुआत से ही उन्हें रूस की इकोनॉमी को सैंक्शन से बचाने के भी टास्क दिए गए थे। अपने इस काम में अभी तक तो वो सफल होते हुए नजर आना है और इस वॉर के 1 साल बाद भी रूस अगर पीछे नहीं हट रहा है तो उसके पीछे मिखाइल की प्लानिंग का भी हाथ है। हो सकता है कि पुतिन के जाने के बाद मिखाइल के इन कॉन्ट्रीब्यूशंस और एक्सपीरियंस को देखते हुए कुछ समय के लिए लोगों ने मौका देकर देखे। अगर मिखाइल अपने काम में कामयाब होते हैं तो वो पूरी तरह पुतिन को सक्सीड कर सकते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पुतिन आज अगर रूस में इतने पॉपुलर हैं तो इसी वजह से हैं क्योंकि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद पुतिन ने बोरिस येल्सिन को रिप्लेस किया था और रूस की इकोनॉमी को वापस रीबिल्ड किया था। लेकिन ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है और रूस जैसे देश में जहां पर पावर को हथियाने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे हैं, वहां पर जरूरी नहीं है कि कोई इस तरह का लीडर ही पुतिन की जगह ले। ये भी मुमकिन है कि पुतिन के जाने के बाद पुतिन से भी खतरनाक और क्रूर लीडर रूस की सत्ता पर खुद को काबिज कर ले। हमने हिस्ट्री में यही सीखा है कि एक डिक्टेटर के जाने के बाद 60% केसेस में उसकी जगह उससे भी खतरनाक कोई डिक्टेटर ले लेता है। इसके लिए तो आपको ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान में अयूब खान और याहिया खान की डिक्टेटरशिप के बाद जिया उल हक आ गए थे, जिन्होंने शायद पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान किया। कम से कम अयूब खान के वक्त पर पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो अचीव की थी, लेकिन जिया ने तो पाकिस्तान को मिलिट्री और इस्लाम के कॉकटेल में पूरे तरह से बर्बाद कर दिया। अगर ऐसा ही में रूस में देखने को मिलता है तो पुतिन की जगह लेने वाले कई कैंडिडेट्स मौजूद हैं। पहले तो है पुतिन के पुराने बॉडीगार्ड और इस समय उनके इनर सर्कल में सबसे करीबी लोगों में से एक एलेक्सेई द्यूमिन। इसके अलावा निकोलाई पेत्रुशेव जो कि इस वक्त रूस के सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैं और साथ ही एफएसबी के हेड भी रह चुके हैं, वो भी पुतिन की जगह ले सकते हैं। इसके अलावा रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु का नाम भी कुछ लोग प्रपोज कर सकते हैं। शायद आपको पता ही होगा कि रूस में रशियन आर्मी तो है ही,
लेकिन पुतिन ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी खड़ी की हुई है जिसे द वैगनर ग्रुप कहा जाता है। वैगनर ग्रुप पुतिन के लिए सभी तरह की वॉर्स में शामिल होती है और वहां पर वो काम करती है जो रशियन आर्मी नहीं कर सकती। वैगनर ग्रुप का एक टास्क ये भी है कि वो पुतिन को अलग अलग जगह से ब्लैक मनी फनल करके देता है और साथ ही पुतिन का तख्ता पलट होने से भी बचाता है। अगर पुतिन को अचानक से सत्ता से बाहर कर दिया जाता है तो ये भी मुमकिन है कि इस वैगनर ग्रुप के फाउंडर और पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन भी पुतिन की जगह लेने की कोशिश कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि पुतिन की गद्दी के कई दावेदार हैं, इसलिए एक और सिनेरियो पॉसिबल है जहां पर ये अलग अलग फैक्शंस आपस में लड़ना शुरू कर दें। ये पॉसिबिलिटी रूस को एक गृह युद्ध की तरफ ले जाएगी जहां पर ये सभी लोग आपस में एक दूसरे पर हमला कर रहे होंगे और किसी तरह पावर को हथियाने की कोशिश करेंगे। ऐसा पहले भी रूस की हिस्ट्री में हो चुका है। जब सोवियत यूनियन के अलग होने के बाद बोरिस येल्त्सिन ने रूस की कमान संभाली थी तो कुछ वक्त पार्लियामेंट ने अपना एक अलग राष्ट्रपति चुन लिया था और ऐसे में रूस में गृह युद्ध छिड़ गया था और आखिर में बोरिस येल्त्सिन सत्ता पर वापस काबिज होने में कामयाब रहे थे। इस बार क्या क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पुतिन के जाने के बाद हो सकता है रूस कई टुकड़ों में बंट जाए। शायद आपको पता ना हो पर रूस को फेडरेशन ऑफ रशिया कहा जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर्स में जो स्टेट होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं और वो भारत की तरह सेंटर से कंट्रोल नहीं होते। फेडरल स्ट्रक्चर में करेंसी, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को छोड़कर सभी डिसीजंस स्टेट्स खुद लेते हैं। रूस एक डाइवर्स कंट्री है जहां पर मंगोलों से लेकर मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। इस समय रूस में 20% लोग मुस्लिम हैं और चेचन्या और दागिस्तान जैसे रिपब्लिक्स हैं जहां पर मुस्लिम्स की मेजोरिटी है। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि इन इलाकों में मांग उठ रही है कि उन्हें रूस से अलग करके एक देश बना दिया जाए। रशिया में यूं तो हमेशा से ही सूफी मुसलमानों की तादाद ज्यादा रही है, लेकिन हाल के कुछ सालों में सऊदी अरब से आने वाली फंडिंग के कारण इन इलाकों में बहुत सारे सलाफी व बहावी मस्जिद बनने भी शुरू हो गए हैं। ये मस्जिद सिर्फ यहाँ पर लोगों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर लगातार जिहाद की कॉल्स दी जाती है और आज़ादी की मांग उठती है। जब भी हम रूस के बारे में सोचते हैं तो हमें कभी ये ख्याल ही नहीं आता कि वहाँ जिहाद जैसी प्रॉब्लम होगी, लेकिन रशियन सिक्योरिटी फोर्सेस से काफी परेशान है। 2007 से 10 के बीच में चेनिया में एक बहुत ही वायलेंट कन्फ्रंटेशन हमने दोनों ग्रुप्स के बीच में देखी थी और अभी भी इन इलाकों में ये मामले पूरी तरह से शांत नहीं हुए। अगर पुतिन सत्ता से हट जाते हैं और उनके सभी उत्तराधिकारी आपस में लड़ने लग जाते हैं तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि चेचनिया जैसे राज्य खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दें। वैसे भी चेचनिया का साइज आज के अर्मेनिया, अजरबैजान और कजाकिस्तान जैसे देशों से बड़ा है, तो अगर ये देश खुद को इंडिपेंडेंटली चला सकते हैं तो फिर चेचनिया के मन में भी आज़ादी का ख्याल तो आएगा ही। वैसे भी पुतिन ने इन इलाकों में जिस तरह से लोगों को मरवाया है वो लोग रूस के खिलाफ हो ही चुके हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि पुतिन के जाने के बाद रूस का क्या होगा? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।